मैम क्या नाम है आपका? श्रेया। मैम कैबिनेट ने महिलाओं की शादी के लिए जो उम्र है वो 18 से 21 वर्ष कर दिया है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये सही डिसीजन है, मतलब ज़रूरी था। बहुत सारे जगह पे ऐसा है जहाँ 12-13 साल पे शादी हो जाती है और लड़कियों को कुछ पता नहीं है, मतलब इतने कम टाइम में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले सकता। तो 18 भी कोई बहुत बड़ी एज नहीं है, इतना मैच्योर कोई नहीं होता, तो 21 ठीक है। मैम आपका क्या नाम है? सुहानी। आप इस प्रस्ताव के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि इंसान को इंडिपेंडेंट होने में ही कम से कम 21 साल तक एज लगी जाती है। 18 साल पे कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो 18 साल पे भी अगर किसी की शादी का डिसीजन लिया जा रहा है तो वो मोस्टली किसी के घर के बड़े ही लिए जाते हैं, तो इंसान का खुद की कोई ओपिनियन नहीं होती उसमें। तो 21 साल बहुत सही एज है, ताकि एटलीस्ट तब तक लड़कियों को या लोगों को अकल आ जाएगी कि उनको लाइफ में करना क्या है आगे, तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकती है कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो कहाँ करनी है। कुछ विपक्षी नेता जो इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? गलत सोच है उनकी, पर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमको जो बेटर लगेगा, हम अगर अभी भी सही डिसीजन लेने पे भी हम जो गलत सोच वाले हैं उन्हीं पे ध्यान देंगे, तो फिर सही चीज़ पे कौन ध्यान देगा और सही चीज़ कैसे आगे प्रोग्रेस करी जाएगी। आपके हिसाब से ये प्रस्ताव सही है या गलत? बिल्कुल सही। पूरी तरह से समर्थन है। मैं तो चाहती हूँ कि ये बिल पास हो जाए। बहुत ज़रूरी था ये चीज़, मतलब आदमियों के लिए फॉर मेल्स पहले से एज 21 थी और लड़कियों के लिए सिर्फ 18 थी, और स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद बहुत सारी फोर्स मैरिजेस आज भी होती हैं। लड़कियों को बस उनका वेट किया जाता है कि 18 की हो जाए, उनकी फोर्स मैरिज करा दी जाती है। तब तक वो इस काबिल भी नहीं रहती कि वो इस चीज़ का विरोध कर सकें। तो अगर 3 साल ही उम्र बढ़ जाती है 21 साल तक, जैसे इन लोगों ने कहा, मतलब तब तक वो लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। तो 21 सही है। मतलब क्या सोच के उन्होंने लड़कों की पहले से 21 रखी थी और लड़कियों की नहीं रखी थी, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये बिल को पास हो जाना चाहिए। कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र में लड़कियां जो हैं वो वोट डाल सकती हैं, लेकिन शादी के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित कर रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं? वोट डालना बच्चों को पॉलिटिकल साइंस तो क्लास 5 से 6 से पढ़ाया जाता है। शादी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर संभालना, ये कब सिखाया जाता है? कभी भी नहीं। और लड़के भी तो वोट डाल सकते हैं ना, मतलब ये लड़कियों के अलग एज, वोट अब डालो, घर अब बनाओ, खाना बनाओ, ये सब कौन सी बात है? 21 इज़ द राइट एज। इनफैक्ट और बढ़ा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? शनीला। हाँ, क्या ये डिसीजन कैसा है आपकी नज़र में? डिसीजन अच्छा है। अच्छा, और क्या मतलब इसमें कुछ और बताइए, इसमें से क्या फ़ायदा मिलेगा लड़कियों को? फायदा मिलेगा कि लड़कियां आगे बढ़ेंगी। हाँ, लड़कियां किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी? करियर बनाएंगी अपना। करियर बनाएंगी। और जल्दी शादी हो जाती थी तो करियर नहीं हो पाता था, बन पाता था। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो आ ही जाते थे। 18 वर्ष तक ही सीमित रहता था। हाँ। तो अब जैसे कि 21 साल हो गया है, तो उससे पहले मतलब कुछ आगे बढ़ गया है। हाँ। तो कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी। हाँ हाँ। और हम तो चाहेंगे कि इससे भी और आगे जाए। जी 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 जी। हमको और टाइम मिलेगा तो हम और करियर पे फोकस करेंगे, तो और अच्छे से मतलब आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, कुछ नेताजी लोग गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं कि अगर उम्र बढ़ाई जाएगी तो लड़कियां गलत रास्ते पे निकल जाएंगी, इस पर क्या? गंदी सोच है। जी जी, ऐसा बयान क्या मतलब कहाँ तक आप सही मानती हैं ऐसे बयान को? कि ऐसे बयान को मानते ही नहीं है हम लोग। जी जी, सोच है उन लोगों की। जी, तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो डिसीजन है ये अच्छा है लड़कियों के लिए? एकदम सही है। हाँ। जब तक एज 17-19 तक आती थी तब तक 12th हम लोग फाइनल करते थे। 12th के बाद तो ग्रेजुएशन करे की तैयारी करे, क्या क्या करे, इसलिए कुछ हम लोग को समझ नहीं आता था। तो 21 तक हो गया तो अच्छा ही है। 18 में किसी का करियर नहीं बन पाता है। 18 टाइम चाहिए होता और है। शादी के बाद सर हम लोग के पास काम बढ़ जाती हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, उसकी वजह से पढ़ाई पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं अपना। तो और एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम लगता है। जी जी, तो 21 मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा है डिसीजन। हम लड़कियों को, हमारी भी लड़की बेटी है, उसकी शादी 16 साल में, अभी तो बच्ची हम लोग समझते हैं। और आजकल की लड़कियां तो जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करती। और सापा के लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि मुस्लिम जो है वो 60 साल के हो के 20 साल की लड़कियों से शादी कर रहे हैं क्या? और हम हिंदुओं की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है? हम लोगों ने सोच रखा है कि अपनी लड़कियों का सेल्फ डिपेंड बना के 30 से 35 साल की उम्र में शादी करेंगे। ये जो फैसला सरकार का आया है 100% गलत है। बिल्कुल भी नहीं, उस पे तो बिल्कुल कोई इस पे अमल नहीं करेगा। हम लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप पहले लड़कियों को पढ़ाइए, डिपेंडेंट बनाइए, ठीक है? हम मोदी भक्त है भी और नहीं भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं लड़कियों के साथ नाइंसाफी करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट में 21 कर दिया गया, लेकिन हम तो 25, 35 से 40 की बात कर रहे हैं आपसे।
और बोलिए, क्योंकि हम बच्चे को, अपनी लड़की को, मेरी भी एक लड़की है, हम उसको भी डिपेंडेंट बना के अच्छा बैंक बैलेंस के साथ ही जब उसकी शादी करेंगे। हम 15-16 साल में ब्याह के उसकी लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। ये बहुत गलत, पता नहीं वो क्या सोच करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, ससुराल वाले कितनी लड़कियों को पढ़ने देते हैं, कोई नहीं पढ़ने देता, आगे काम का बोझ है, ये है वो है, इसलिए 21 ठीक है। इस बयान को सुनने के बाद मन से खाली एक ज्वाला धधक रही है। वो ज्वाला ये धधक रही है कि ये व्यक्ति, इतना नीच व्यक्ति जिसकी सोच में इतनी निम्नता हो, वो इस उत्तर प्रदेश सरकार में, अन्यथा समाजवादी पार्टी उसे कैसे स्थान दे सकती है। वो व्यक्ति जो महिला शिक्षा का विरोधी हो, वो व्यक्ति जो महिलाओं के सम्मान का विरोधी हो, या वो व्यक्ति जो महिलाओं को अपनी कुदृष्टि रखता हो। आखिर 16 वर्ष से आपका आशय क्या है? महिला शिक्षित ना हो, समाज में जो समानता के अधिकार की बात जो है आपके राजनेता फेंकते चलते हैं, उसका क्या? हजारों प्रश्न हम सभी महिलाओं के मन में उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति हमारे समाज में खड़ा कैसे है। ऐसे व्यक्तियों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, और साथ ही समाजवादी पार्टी जो खुद को महिलाओं के साथ खड़ा बताने का प्रयास करती रही है समय पर, उसे तुरंत के तुरंत इनको निष्कासित करते हुए दंडित करना चाहिए, बल्कि साथ ही पुलिस को भी सौंपना चाहिए कि इसने इतना बड़ा गलत बयान दिया ही कैसे। मैम, अभी सरकार का निर्देश आया था कि महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन एक सपा के नेता ने बयान दिया कि 16 साल होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है? नहीं, 21 साल ही सही है भैया जी। हाँ, क्या मतलब अगर 21 साल है तो महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत होगा भैया, 16 साल बहुत मतलब कम उम्र है जी। हाँ जी, आज के समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हाँ, वही तो अब उनके लिए समय चाहिए थोड़ा सा जी। शादी करने के बाद वो पूरी जिम्मेदारी में बन जाती है, इसलिए जी। बहुत अच्छा हुआ है कि 21 साल हो गया बच्चों का जी। लेकिन जिस तरह सपा के नेता ने बयान दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? पागल हैं वो जी, वो पागल हैं। कोई वो कैसे कह सकता है कि 16 साल उम्र हो जाए, 18 से 16 हो जाए जी। 21 बहुत सही है। 21 सही है। 21 साल होने पे महिलाओं को कितना फायदा? बहुत फायदा है, बच्चों को टाइम मिलेगा आगे बढ़ने का। शादी हो जाती है तो फंस जाती हैं, जो है बहुत लड़कियां हैं जो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हैं जी। अभी जो सरकार ने 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है, तो इससे बहुत ही 3-4 सभी लड़कियों को फ़ायदा होंगे। पहली बात तो ये है कि पहले ये सब लोग बोलते थे कि लड़कियां 18 साल में, मतलब लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों के मुकाबले। ऐसा नहीं है। सब लोग कहते हैं लड़की 18 में मैच्योर हो तो लड़के 21 में, तो क्यों? ये इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, जैसे हमारे आर्टिकल 14 में कहा गया समानता का अधिकार। लड़कियों को बहुत प्रेशर रहता है, अगर वो 18 की हो गई तो घर वाले बहुत प्रेशर करते हैं कि नहीं अब बस शादी, अगर 21 हो जाएगी तो उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम हो जाएगी, नहीं अभी हम 21 ईयर्स तक पढ़ सकते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बहुत ही भाग्यशाली बात है, क्योंकि देखो जो पहले क्या होता था, जो पहले जो लड़कियां जो होती थी ना तो वो पढ़ पाती थी, क्योंकि इससे ये होता था कि पहले मतलब कि तो जल्दी शादी कर देते थे कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा। लेकिन नहीं, आज के दौर में लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और माँ बाप का भी फर्ज है कि पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके और बन सके अपनी लाइफ में। तो इससे ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना अच्छा फैसला लिया है, हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। ये जो फैसला लिया गया है बहुत ही वेलकम स्टेप है, और जो सरकार जो भी फैसले लेती है, जो भी हमारे यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं, उन सबका असेसमेंट करने के बाद और क्या बेनिफिशियल हो सकता है उनको सोच कर ही लेती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनिशिएट होना कोई चीज़ ज़रूरी है। इनिशिएट हो चुका है वो चीज़, पर ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अगर इसका वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफाइड रूल्स हैं और कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगी, अगर वो भी जल्दी से स्पेसिफाइड हो जाए और जल्दी से जल्दी ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होने लग जाए, तब तो ये सार्थक है। वरना सिर्फ नियम बना देने से और रूल बना देने से मंशा जाहिर होती है, पर इम्प्लीमेंटेशन उसका जो होता है वो असल में बताएगा कि वाकई में कुछ करने की इंटेंशन है या नहीं। बच्चियों क्यों लड़कियों का फैसला लिया है, प्रियंका जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ और मैं उनका स्वागत करती हूँ। क्या नाम आपका? मीरा गौतम। 22 साल पे शादी हो तो ठीक है, 18 साल की उम्र में बच्चों की बर्बादी कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, शादी कर देते हैं। हाँ। और समय भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि 22 साल से तो आप फैसले का स्वागत करती हैं, आप क्या कहेंगी? अच्छी बात है, ये कर रहे हैं 20-22 साल करते हैं ठीक, छोटे बच्चे बताओ 18 साल पे कर देते हैं, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। जो 18 साल की तो बच्ची वो खुद ही होती है, और उस बच्ची जो उस समय हम शादी कर देते हैं, तो शादी उस समय कर देते हैं तो वो खुद बच्ची होती है, और उस बच्ची के फिर बच्चे हो जाएँ
तो फिर कहाँ से वो संभलेगी, कहाँ से वो सुधरेगी, वो नहीं कर पाएगी। और 21 साल का जो बिल पास हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। 18 से जो 21 साल की जो लड़की बच्चियों की शादी के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि बच्चियों को इसको पढ़ने में और शिक्षित होने में काफ़ी टाइम मिलेगा इसमें। तो 3 साल का पीरियड है बच्चों का, तो काफ़ी उनको शिक्षित और योग्य बनाएगा। जैसे सरकार के फैसले से बहुत मैं सहमत हूँ। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो सर ये विरोध तो सर हर कोई हर चीज़ का करता था, पर मैं जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ हूँ, तो वो भी समर्थन करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार।